Hello friends and welcome to my channel Free Live Astrology. You can follow us on Instagram free_live_astrology, and you can also follow us on Twitter @freeliveastro. आज का ये सेशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिया ठाकुर जी के हॉरोस्कोप से। प्रिया ठाकुर जी ने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 5 मार्च 1991 सुबह में 4 बजकर और दरभंगा। शादी के योग कब तक हैं? प्रिया जी, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये हॉरोस्कोप कतई मांगलिक हॉरोस्कोप नहीं है, परंतु हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपको जब भी मैरिज रिलेशन के बारे में कुछ भी बातें चल रही हो, तब हॉरोस्कोप मैच करवा के आगे बढ़े तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सप्तम भाव में पड़ा हुआ केतु एवं लग्न भाव में शनि के साथ राहु की युति। यदि D9 चार्ट की बात करें तो D9 चार्ट में D1 का 7th हाउस लॉर्ड जो चंद्रमा है वो राहु के साथ स्थित है एवं D1 चार्ट का चंद्रमा स्वाति कॉन्स्टलेशन में स्थित है। ये सारी चीज़ें यह प्रतीत करती है कि किसी भी प्रकार का हार्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप होना, एंगेजमेंट ब्रेकअप होना या फिर मैरिज के टाइम पर किस प्रकार के विघ्नों का आना। तो आपसे निवेदन है कि जब भी मैरिज रिलेशन की बातें चल रही हो तो कुंभ विवाह जरूर करवाएं। कुंभ विवाह नामक विधि आप किसी भी शास्त्रोक्त ब्राह्मण के पास करवाएं और हो सके तो केतु, राहु एवं चंद्रमा का जाप भी जरूर करवाएं। अब आपके मूल क्वेश्चन पर आते हैं कि मैरिज के योग कब तक है। जहाँ पर देखेंगे कि जुपिटर का ट्रांजिट लग्न भुवन से हो रहा है और यह जुपिटर लग्न भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव में पड़े हुए गुरुदेव को भी देख रहा है और उसके बाद में गुरुदेव का ट्रांजिट द्वितीय भाव से होगा। उस समय यह गुरुदेव चंद्रमा को भी दृष्ट करेंगे जो सप्तम भाव का स्वामी है। लग्न, लग्न जीवन, मैरिज, मैरिज लाइफ, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन करता है। तो मैरिज के जो योग बन रहे हैं वो जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच में काफ़ी अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। और जिस तरह से आपको विधि बताई गई है उनका भी आप जरूर निवारण करवाएं। हो सके तो शिव जी को दूध और पानी चढ़ाना रखें और सोमवार के दिन का फास्ट रखें। धन्यवाद। उसके बाद जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप ले रहे हैं वो है प्रीति चौधरी जी का। इनकी एक बार डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेते हैं। 20 अगस्त 1991 दोपहर में 12:15। दोपहर में 12:15 और हरिद्वार उत्तराखंड। शादी कब तक होगी, गवर्नमेंट जॉब मिलने के क्या चांसेस है? प्रीति जी, ये हॉरोस्कोप कतई मांगलिक हॉरोस्कोप नहीं है और
इस हॉरोस्कोप के मुताबिक जुपिटर का ट्रांजिट चतुर्थ भाव से चल रहा है। चतुर्थ भाव के बाद जुपिटर का ट्रांजिट जब भी पंचम भाव से होगा, उस समय यह जुपिटर लग्न सप्तम भाव के स्वामी एवं लग्न भाव के स्वामी एवं लग्निश लग्न को, ये तीनों भावों को देखेगा। तो मैरिज की जो संभावनाएं बन रही है वो अगस्त 2021 के बाद से लेकर मई जून 2022 के बीच में बन रही है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, जैसे मैं आगे भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी हॉरोस्कोप में द्वितीय भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी, ये तीनों भाव के स्वामी का कहीं न कहीं यदि सूर्य देव के साथ संबंध बना हुआ हो, या फिर सूर्य देव यदि सिंह राशि में स्थित हो या फिर मेष राशि में स्थित हो, तो इन प्रकार के जातकों को गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। यदि इस हॉरोस्कोप में देखें कि सूर्य देव यहाँ पर सिंह राशि में स्थित है और साथ में ही D10 चार्ट की बात करें तो D10 चार्ट में भी सूर्य देव लग्नेश के साथ स्थित है, और यह सूर्यदेव लग्नेश के साथ यानी कि D10 चार्ट के लग्नेश के साथ स्थित है और दसम भाव को देख रहे। ये चीज़ यह प्रतीत कर रही है कि गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं काफ़ी ब्राइट है। इसके अलावा D9 चार्ट की बात करते हैं तो D9 चार्ट में भी सूर्यदेव मेष राशि में अपनी एक्सोल्टेड साइन में स्थित है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं मुझे यहाँ पर काफ़ी ब्राइट लग रही है। आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रहा है वो है आपके फोकस्ड का। आप कहीं पर भी फोकस्ड मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब भी राहु स्थित होता है, इन प्रकार के व्यक्तियों को जीवन में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये द्विधा में हमेशा ही रहते हैं। तो हो सके तो शिव जी को दूध और पानी चढ़ाने रखें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर दसम भाव का भी स्वामी बना हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी एक फोकस्ड होके किसी भी एक लाइन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कराएगा। शिव जी को दूध और पानी चढ़ाना रखें। हो सके तो सोमवार के दिन फास्ट करें एवं सोमवार के दिन यदि लघु रुद्र कर सके तो काफ़ी बेहतर रहेगा। धन्यवाद। इसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप ले रहे हैं वो है रिद्धि ट्रैवल का। हालांकि कहीं पर भी उन्होंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तभी भी इनके क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक बार डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेते हैं। 26/4/1978, मॉर्निंग में 8:30, खांबा गुजरात। नाम नरेश है और उपाय बताए, सिर्फ इतना ही इनका क्वेश्चन है। तो इन प्रकार के हॉरोस्कोप में जनरल रेमेडी क्या फॉलो की जा सकती है उनके बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक लग्न उदित हो रहा है और यहाँ पर शनि देव योग कारक प्लेनेट बने हुए होते हैं, क्योंकि ये भाग्यस्थान एवं दसम भाव दोनों के ही स्वामी है। और साथ में ही यह शनिदेव की बात करें तो शनिदेव मघा कॉन्स्टलेशन में यानी केतु के कॉन्स्टलेशन में है। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना रखें एवं शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर जाके जिस पर किसी भी प्रकार का कुछ लिखावट न हो, यानी कि राम या शनि ऐसा कुछ न लिखा हो, उस प्रकार का लोहे का छल्ला शनिवार के दिन शनि मंदिर में से जाके लाकर, जब भी चंद्रमा शनिदेव के कॉन्स्टलेशन में से पसार हो रहा हो या फिर शनिवार हो, उस दिन प्रातः काल सुबह 7 से 9 बजे के बीच में ओम शनेश्वराय नमः ये मंत्र का 108 बार जाप कर कर अपनी राइट हैंड मिडल फिंगर जो बड़ी फिंगर होती है उसके अंदर पहनिए। आपके जीवन में जो भी कुछ अड़चने आ रही है, जो भी कुछ तकलीफें आ रही है, उससे आपको जरूर ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे।
इसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप ले रहे हैं वो है अंकित गुप्ता जी का हॉरोस्कोप। सर्वप्रथम उनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेते हैं। 4 अप्रैल 1989। और समय जो बताया है वो है 6:13 शाम को। और बर्थ प्लेस है दमोह, मध्य प्रदेश में। इनका क्वेश्चन है कि गुरुजी नौकरी और धंधे का योग कब तक है और शादी का योग कब तक है। गुरुजी पिताजी का देहांत कैंसर से हो गया है। माताजी के पेंशन से 3 बच्चों का खर्च चलता है। आप कृपया ये क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने यह क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाला हुआ था। और धंधे का योग कब तक है या फिर नौकरी का क्या योग है, इन प्रकार का हॉरोस्कोप में इनका क्वेश्चन है। तो जब भी हॉरोस्कोप में दसम भाव का स्वामी एक अच्छी पोजीशन में हो तब समझ लेना चाहिए कि धंधे के अच्छे योग बन रहे हैं। परंतु यहाँ पर दसम भाव का स्वामी मर्क्यूरी अपनी डेबिलेटेड साइन में द्वादश यानी कि जो एक हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है उस भाव के स्वामी के साथ स्थित है। एवं यहाँ पर देखेंगे तो शनि देव जो दासकत्व के कारक तत्व धराते हैं वह शनिदेव यहाँ पर हॉरोस्कोप में चतुर्थ भाव में स्थित है। एवं यह शनिदेव तृतीय दृष्टि से छठा भाव आय का भाव है, नौकरी का भाव है, डे टू डे एक्टिविटी का भाव है, इस भाव को दृष्ट कर रहा है। एवं यह शनिदेव यहाँ पर दसम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के साथ में यदि किसी प्रकार के बिजनेस में आगे बढ़ना हो तो चंद्रमा की स्थिति एक अच्छी पोजीशन में होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर चंद्रमा लाभेश होकर लाभ भुवन के स्वामी होकर अष्टम भाव में स्थित है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप किसी प्रकार के बिजनेस के अंदर एंटर हो सके तो किसी भी प्रकार की जॉब जरूर करें, उससे ही आपको काफ़ी फायदा रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि शादी के योग कब तक है। शादी के योग की जब बात करते हैं तो हॉरोस्कोप में सप्तम भाव को देखना चाहिए। सप्तम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, सप्तम भाव में किन प्रकार के ग्रहों की उपस्थिति है। यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी गुरुदेव यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान है। एवं ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट में गुरुदेव यहाँ पर पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं और यह गुरुदेव पंचम भाव से ट्रांजिट करते हुए सप्तम भाव के स्वामी को दृष्ट कर रहे हैं एवं लग्न भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी एक अच्छी पोजीशन है कि 19 दिसंबर 2021 तक का जो समय चल रहा है वो आपके मैरिज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस समय के दौरान एक अच्छा रिलेशन या फिर अच्छे किसी प्रकार के संबंध में आप बन जाएंगे, इस प्रकार की संभावनाएं काफ़ी बनी हुई है। इसके साथ में एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसा ही आपका मैरिज होगा उसके बाद में आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे। एक अच्छी जॉब आपकी मैरिज के बाद में प्राप्त होने की भी संभावनाएं मुझे काफ़ी यहाँ पर लग रही है। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हॉरोस्कोप में यदि देखेंगे तो शुक्र देव भाग्य भुवन के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है। एवं सप्तम भुवन के स्वामी गुरुदेव यहाँ पर भाग्य भुवन में विराजमान है, यानी कि शुक्र एवं गुरु यहाँ दोनों का एक्सचेंज ऑफ हाउस बना हुआ है, यानी कि ये दोनों ही अपनी एक दूसरे की राशियों में स्थित है। तो हॉरोस्कोप के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली कि एक एक बहुत ही सुंदर और गुणी व्यक्ति के साथ आपके मैरिज होंगे एवं मैरिज के बाद में आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। यदि आप कुछ करना चाह रहे हो हो सके तो यहाँ पर लग्नेश को बल प्राप्त कराने की काफ़ी आवश्यकता है। हालांकि कई जगह पर ऐसा लिखा गया है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी यदि उच्च के ग्रहों के साथ केंद्र भाव में पड़ा हुआ हो तो वो राजयोग करता है, वो सही बात है। परंतु उसके साथ में ही जो इसकी डिबिलेटेड साइन है इसके लिए भी कुछ करना जरूरी है, आवश्यक है। तो हो सके तो
एमराल्ड, जो पन्ना ग्रीन कलर का जो स्टोन आता है बुध के लिए, वो लाइए और अपनी राइट हैंड लास्ट यानी छोटी फिंगर लिटिल फिंगर में पहनना रखिए 3 से 3.5 कैरेट के आसपास। जिस बीच भी चंद्रमा बुध के नक्षत्र में से ट्रांजिट कर रहा हो उस दिन या फिर बुधवार के दिन ये रत्न लाइए, और उसके अनुसार ही जिस दिन चंद्रमा बुध के नक्षत्र एवं बुध के बुधवार के दिन ट्रांजिट कर रहा हो उस समय ये आप ये स्टोन लाकर आप पहनिए, जिनसे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी और लाइफ में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। उसके साथ में छठे भुवन में पड़े हैं हुए राहुदेव यहाँ पर। वैसे तो शास्त्रों में पराशरी के अनुसार छठे भुवन में पड़े हुए राहुदेव काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो प्रथम जॉब हो या फिर दो जॉब के बीच का जो पीरियड हो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी कर देता है कि उसके अंदर थोड़ी दुविधाएं आती है। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आपको बुधवार के दिन समय मिलता है तो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जरूर पढ़ना रखें एवं बुधवार के दिन फास्ट भी जरूर करें। हो सके तो बुधवार के दिन हरे मूंग खाकर ही उसके बाद में कुछ भी आप डिनर ले सकते हैं। धन्यवाद। इसके साथ में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप यहाँ पर लेने की सोच रहे हैं वो है दिलखुश रेडकर, जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दोनों बताया हुआ है, पर कहीं पर भी अपना बर्थ प्लेस के बारे में कहीं पर भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने 2 बार ये कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है कि 8 अप्रैल 1976 सुबह में 9 बजे 2 जगह पोस्ट किया है, नौकरी कब तक मिलेगी, परंतु कहीं पर भी बर्थ प्लेस के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इसके लिए इनके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद में एक नेक्स्ट हॉरोस्कोप है दीक्षा गोयल जी का। दीक्षा गोयल जी ने भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस ये तीनों चीज़ 2 बार पोस्ट किए, परंतु उसके बावजूद भी कहीं पर भी उन्होंने अपना एस्ट्रोलॉजिकल जो क्वेश्चन होता है कहीं पर भी नहीं पूछा है। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की न होने की वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप ले रहे हैं वो है सीमा जी का हॉरोस्कोप ले रहे हैं। सीमा जी ने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है वो है 7/7/1998 और मॉर्निंग में 9:10। लुधियाना बर्थ प्लेस है। एक बार डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेते हैं। 7 जुलाई 1998 और सुबह में 9:10 लुधियाना पंजाब। उन्होंने उनका जो क्वेश्चन है कि मेरी शादी मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ के लिए उनका पर्टिकुलर क्वेश्चन है। सीमा जी आपको हॉरोस्कोप में एक चीज जो देखी जा रही है वो है सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम सप्तम भाव से मैरिज, मैरिज लाइफ, मैरिज पार्टनर, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। उस भाव का स्वामी यहाँ पर शनिदेव अपनी डेबिलेटेड साइन में स्थित है। दूसरी चीज़, यह शनिदेव D9 चार्ट की बात करें तो D9 चार्ट में यह शनि राहु के साथ स्थित है। उसके अलावा यदि D1 चार्ट की बात करें तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति है। यदि शनिदेव की बात करें तो शनिदेव यहाँ पर अश्विनी कॉन्स्टलेशन में है, जो जिनका स्वामी केतु है। तो सीमा जी आपको ये बताते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि मैरिज लाइफ थोड़ी एवरेज रहने वाली है। उसके अलावा किसी प्रकार का हार्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप हो या फिर एंगेजमेंट ब्रेकअप हो, या फिर यदि आप सही समय पर सही हॉरोस्कोप मैच करवा के आगे न बढ़े तो एंगेजमेंट ब्रेकअप के साथ साथ मैरिज ब्रेकअप की भी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। तो इनके लिए थोड़ा केयरफुल रहे, और जब भी हॉरोस्कोप
मैरिज रिलेशन की बात चल रही हो तो हॉरोस्कोप जरूर मैच करवाए। हालांकि ये हॉरोस्कोप मांगलिक नहीं है, परंतु कुछ ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन है जो मैरिज लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है। तो आपकी मैरिज लाइफ थोड़ी एवरेज रहने वाली है, और जब भी मैरिज करे तो कुंभ विवाह नामक विधि एवं केतु और शनि, ये दोनों ग्रहों की जब भी मैरिज की बातें चल रही हो तो इनकी ग्रह शांति भी जरूर करवाएं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप ले रहे हैं वो है आशिक आशिक, ऐसा नाम बताए। हालांकि ये यूट्यूब चैनल जो फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी चैनल है, यदि कोई लड़की हो या लड़का हो, यदि आपका नाम नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रकार का जो नाम बताएं वो याद रखिए कि ये नाम मैंने बताया था। यहाँ पर आशिक आशिक, अशिता आशिक ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और उनकी एक बार डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पर से पूछा गया है। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1995, और सुबह में 8 बजे, पाकिस्तान चकवाल से। शादी के मसले चल रहे हैं, और शादी के किस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हॉरोस्कोप में मैरिज, मैरिज लाइफ, मैरिज पार्टनर, ये सारी चीज़ों के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर अपनी ही स्वयं राशि यानी वृश्चिक राशि में यहाँ पर द्वितीय भाव में स्थित है। ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट के अंदर जुपिटर पंचम भाव, चतुर्थ भाव से ट्रांजिट कर रहा है। और यह गुरुदेव यहाँ पर यदि देखें तो चंद्रमा पर भी दृष्ट करेंगे, एवं यह गुरुदेव सप्तम भाव से 11वें भुवन में ट्रांजिट करेंगे, तृतीय भाव से ट्रांजिट करेंगे। इसके अलावा ये हॉरोस्कोप में अभी जो मैरिज की बातें चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 दिसंबर 2021 तक मैरिज हो जाने की संभावनाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बलवान लग रही है मुझे। परंतु आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। गुस्से की वजह से जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज लाइफ भी इसकी वजह से ही थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, तो गुस्से पर जरूर कंट्रोल करें। दूसरी चीज़, हॉरोस्कोप में चतुर्थ सप्तम भाव में केतु स्थित है, तो मैरिज रिलेशन की बातें चल रही हो। हालांकि ये हॉरोस्कोप मांगलिक नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी जब भी मैरिज रिलेशन की बातें चल रही हो तो हॉरोस्कोप जरूर मैच करवाएं, जिससे मैरिज लाइफ में जो भी कुछ दिक्कतें आने वाली हो उससे रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। मैरिज की जो संभावना है यहाँ पर मुझे लग रही है 19 दिसंबर 2021 तक काफ़ी मजबूत लग रही है। इंस्टाग्राम पर हमें हमारे साथ बने रहने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। उसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप यहाँ पर ले रहे हैं, सौरव बार बारनवल, सौरव बारनवल का हॉरोस्कोप ले रहे हैं। इनका जो क्वेश्चन है एक सुमन नाम की व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं। 14 फरवरी 1961, और सुबह में 10 बजकर, वाराणसी बर्थ प्लेस है। सौरव जी का क्वेश्चन है कि सुमन जी ये बहुत बीमार रहती हैं, और जो दवा आज चलता है वो कुछ दिन के बाद निष्क्रिय हो जाता है। रोज नया नया शारीरिक समस्याएं आती रहती है। क्या कारण है, उपाय बताएं। लहसुनिया पहन रखा है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। ये एक चीज़ यहाँ पर
ध्यान देने वाली चीज़ है कि लसुनिया पहना हुआ है, तो लसुनिया एक्चुअली क्या होता है? लसुनिया जो प्लेनेट जो स्टोन होता है वो केतु के लिए पहना जाता है। और मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि किसी प्रकार की आपत्ति आ गई हो या किसी प्रकार की विपदा आ गई हो तो उसे तुरंत त्वरित कुछ छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग लसुनिया पहन लेते हैं, परंतु लसुनिया पहनना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है वो चीज़ को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर हॉरोस्कोप में उन्होंने बताया है कि ये उन्होंने लहसुनिया पहना हुआ है और यह लहसुनिया उनकी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में यानी कि शनि देव की उंगली पर पहना हुआ है। सौरभ जी, आपसे निवेदन है कि ये लहसुनिया तुरंत ही निकाल दीजिए। ये लहसुनिया पहनने से कुछ भी फायदा नहीं होगा और उसके साथ में ही इनके पहनने से कुछ ना कुछ समस्याएं भी बढ़ती रहेगी। केतु 11वें भुवन में स्थित है। केतु से रिलेटेड कुछ भी करने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, हॉरोस्कोप में क्या करना चाहिए? यहाँ पर यदि देखेंगे द्वितीय भाव से राहु का ट्रांजिट चल रहा है और राहु के साथ में अष्टम भाव से केतु का ट्रांजिट चल रहा है। तो यदि इस समय के दौरान यदि आप किसी प्रकार की सावधानी नहीं रखेंगे तो समझ लीजिए कि किसी प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशन आने की संभावना यहाँ पर पूरी बनी हुई है। उसके साथ में यदि इस परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ती है तो समझ लीजिए कि ऑपरेशन तक या हॉस्पिटलाइजेशन तक की समस्याएं भी आ सकती है। दूसरी चीज़, हॉरोस्कोप में लहसुनिया पहना हुआ है तो लहसुनिया को तुरंत ही निकाल दे। साथ में ही यहाँ पर यदि कुछ करना हो तो सर्वप्रथम अपने तनु भाव यानी लग्न भुवन के स्वामी जहाँ से व्यक्ति को देखा जाता है, व्यक्ति के संपूर्णतः व्यक्ति को देखा जाता है, उस भाव का स्वामी यहाँ पर मंगल है। मंगल यहाँ पर तृतीय भाव में स्थित है। वो काफ़ी अच्छी पोजीशन है, परंतु उसके साथ में ही यहाँ पर मंगलवार के दिन यदि हो सके तो गणपति जी की उपासना करना रखे, हो सके तो गणपति जी को दूर्वा नामक घास अर्पण करना रखे और हो सके तो मंगलवार के दिन गुड़ या घी से बनी हुई कुछ चीज खाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ स्थित है तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार आते रहते हैं और उन विचारों में खोए रहने की वजह से या फिर किसी भी प्रकार की चिंता में डूब जाने की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो हो सके तो नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा दूर कीजिए और शिव जी को दूध और पानी चढ़ाना रखे। साथ में ही लघु रुद्री जो नामक स्तोत्र आता है, वो स्तोत्र को महाभारत के द्रोण पर्व में लघु रुद्री के बारे में उल्लेख किया गया है। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च, इस प्रकार से उनका स्टार्टिंग होता है। तो ये लघु रुद्री 11 बार कीजिए। उसके साथ में ही जब भी एक बार लघु रुद्री संपूर्ण होती है तो उस समय आप शिव जी को दूध एवं घी और उसके बाद में वापस दूध और घी इस प्रकार से अभिषेक कीजिए और इस प्रकार आपको 11 बार करना है। यदि ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो आपकी जो हेल्थ रिलेटेड जो समस्याएं चल रही है उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर दूसरे क्या क्या चीज़ें देख क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पुलकित जी ने भी कहीं पर भी अपना पुलकित द्विवेदी ने कहीं पर भी अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ नहीं पूछा है और अम्रपाली जी ने भी अपना कहीं पर भी डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ नहीं पूछा हुआ है। जो लोग ये चैनल पर नए नए ज्वाइंट हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी हॉरोस्कोप फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आते हैं तो कृपया आप ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। प्रथम अपनी डेट ऑफ बर्थ,
टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ों के साथ में आपका किसी भी प्रकार के एक एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन होना आवश्यक है। आप हमें यह चीज़ इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, दोनों जगह पर पूछ सकते हैं। उसके साथ में मेरा एक शिष्य है, उसने ये फेसबुक पर फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी ये एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि टाइम मिलता है तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड वहाँ पर से भी क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयत्न जरूर करूँगा। तो आज का ये क्वेश्चन फेसबुक के फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से ले रहे हैं। और शुभादीप विश्वास, इनका क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं किस प्रकार से बनी हुई है। तो इनका हॉरोस्कोप कास्ट करते हैं यहाँ पर। शुभादीप विश्वास, और डेट ऑफ बर्थ बताई है 24 नवंबर 1997, और बर्थ टाइम जो ये दिया हुआ है सुबह में 3:30 और बर्थ प्लेस बताया हुआ वो है मुर्शिदाबाद। हॉरोस्कोप कास्ट किया हुआ है आपका, उसके पहले ये एक बार डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस तीनों चीज़ कंफर्म कर लेते हैं। 24 नवंबर 1997, और साथ में ही टाइम ऑफ बर्थ दिया है सुबह में 3:30 और मुर्शिदाबाद। गवर्नमेंट जॉब की क्या संभावनाएं हैं, जैसे मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया कि जब भी हॉरोस्कोप में द्वितीय भाव, छठे भाव एवं दसवां भाव का कहीं न कहीं किसी प्रकार से यदि सूर्य देव के साथ संबंध बना हुआ हो, या फिर यदि सूर्य देव सिंह राशि या फिर मेष राशि, ये दोनों राशि में से किसी राशि में स्थित हो, तो इन प्रकार के व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं काफ़ी ब्राइट हो जाती है। यहाँ पर यदि हॉरोस्कोप में देखें तो दसम भुवन का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि में स्थित है। उसके साथ में ही यह चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी कॉन्स्टलेशन में स्थित है, यानी कि सूर्य देव के कॉन्स्टलेशन में स्थित है। दूसरी बात, यहाँ पर भाग्य भुवन का स्वामी यानी कि मर्क्यूरी सूर्य के साथ आय भुवन, यानी कि जहाँ से पैसा आने वाला है उस भाव, आय भाव, फाइनेंस भाव, मनी भाव से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनी हुई है, यदि थोड़ा बहुत आप प्रयत्न करेंगे और लाइफ में थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब भी चंद्रमा और राहु दोनों स्थित है तो इन प्रकार के व्यक्तियों को काफ़ी विचार आते हैं, और इस प्रकार के विचारों में कहीं ना कहीं ये करना है, वो करना है, वो चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं उनका मन घूमता रहता है। तो हो सके तो थोड़ा फोकस्ड कीजिए। D10 चार्ट की बात करें तो D10 चार्ट में भी सूर्य देव की राशि दसम भाव में स्थित है। एक अच्छी पोजीशन जरूर बनी हुई है, गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं काफ़ी ब्राइट है। 2021 और 22 ये दोनों साल यदि एक अच्छा मेहनत के साथ किसी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए आप अपीयर होते हैं, तो समझ लीजिए कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी ब्राइट बनी हो सके। तो एक आयरन रिंग शनि मंदिर या फिर किसी प्रकार की जिनके पर किसी भी प्रकार से शनि या राम न लिखा हुआ हो, शनिदेव के मंदिर से लाइए। ओम शनिश्वराय नमः ये मंत्र का 108 बार जाप करके अपनी राइट हैंड मिडिल फिंगर में पहनिए, और हो सके तो शिव जी को दूध और पानी चढ़ाना रखें। शिव जी ने चाहा तो आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर प्राप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं मुझे यहाँ पर काफ़ी ब्राइट लग रही है।
स्मार्ट दिल का जो क्वेश्चन है कि डिसीज एंड एक्सप्लेन डिसीज एंड इट्स सॉल्यूशन, इनका कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस नहीं दिया हुआ है, तो इनका जो क्वेश्चन है जो फेसबुक पर है उसी प्रकार से ही क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चंद्रमा मंगल के साथ, चंद्रमा राहु के साथ पंचम भुवन में स्थित है। कहीं ना कहीं मन से उत्पन्न हुई चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उनसे रिलेटेड जरूर कुछ उपाय करें, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके साथ में ही वाटरबोर्न डिसीज के भी संभावनाएं या फिर एब्डोमेन रिलेटेड कुछ प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। अहल्या भावी, इनका एक क्वेश्चन ले लेते हैं फेसबुक से। और अहल्या भावी, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई है 25 मई और 2001, साथ में ही बर्थ टाइम जो दिया है 8:30 PM, और बर्थ प्लेस जो बताया है वो है जहीराबाद, तेलंगाना। भाभी जी एक बार डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस कंफर्म कर लेते हैं। 25 मई 2001, शाम के 8:30, जहीराबाद। Want to know about my love life? Can someone help me? इनका इस प्रकार का क्वेश्चन है। यह हॉरोस्कोप, भावी जी सर्वप्रथम यह लग्न भुवन में मंगल की उपस्थिति, यह हॉरोस्कोप मांगलिक हॉरोस्कोप है। दूसरी बात, सप्तम भुवन का स्वामी जहाँ से मैरिज, मैरिज लाइफ, मैरिज पार्टनर, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, उस भाव का स्वामी मरक्यूरी राहु के साथ स्थित है। इसके अलावा जहाँ से लव, लव लाइफ, इस प्रकार की चीज़ों को देखा जाता है, किस प्रकार के अफेयर्स को देखा जाता है, उस भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर लग्न भुवन में केतु के साथ, एवं ये तीनों चीज यदि देखेंगे तो मंगल, लग्न एवं केतु, ये तीनों मूला कॉन्स्टलेशन के अंदर स्थित है। तो एक बात भाभी जी समझ लीजिए कि यदि लव होता भी है तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, किसी प्रकार का हार्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन की बात आपके मन में ही रह जाए, सामने वाले व्यक्ति को आप बता ना सके। मैरिज लाइफ एवरेज मैरिज लाइफ है, और जब भी मैरिज की बातें चल रही हो तो आपके हॉरोस्कोप मांगलिक है, हॉरोस्कोप मैच करवा के आगे बढ़े, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट हॉरोस्कोप यहाँ पर ले रहे हैं, वो है पारुल शिंदे जी का हॉरोस्कोप ले रहे हैं। पारुल शिंदे जी ने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है वो 29 जुलाई 1987 और 9:30 AM, और चंद्रपुर। क्योंकि इनका सरनेम शिंदे है तो यहाँ पर चंद्रपुर महाराष्ट्र में, वो लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड में लेके ये हॉरोस्कोप कास्ट कर रहा हूँ। मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है, इस प्रकार से इनका क्वेश्चन है। हॉरोस्कोप में जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए
एक सूर्य की अच्छी पोजीशन होना काफी आवश्यक है। यहाँ पर सूर्य यदि देखें तो राहु के साथ अपनी डेबिलेटेड साइन में स्थित है। इसके अलावा यदि सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव भी यहाँ पर पुष्यमी कॉन्स्टलेशन में है। पुष्यमी कॉन्स्टलेशन का स्वामी शनिदेव है। पर जी गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं मुझे यहाँ पर काफ़ी कम लग रही है, परंतु यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं तो एंट्री लेवल में या फिर क्लरिकल जॉब के अंदर आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और ये संभावनाएं मुझे यहाँ पर काफ़ी कम लग रही है, परंतु उसके बावजूद भी थोड़ा मेहनत करें तो थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप यहाँ पे ले रहे हैं वो है लीच लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी का हॉरोस्कोप यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। और उनका डेट ऑफ बर्थ पता है 27 नवंबर 1976। और बर्थ टाइम जो है उनके अंदर थोड़ा उनका कंफ्यूजन है कि उन्होंने जो टाइम ऑफ बर्थ बताया है मॉर्निंग 6:55 क्लोजेस्ट टाइम ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उनको श्योर नहीं है। और इट कुड बी ऐसा लिखा हुआ है। Lichi Devi has provided his date of birth. It is 27 November 1976. And about the time of birth, she has provided the closest time of birth, which is 6:55 a.m. But she also write that uh, not exact time but the closest time, or it could be 4:30 a.m. I'm not sure. That's my second guess. Uh, the question she want to ask, she want to know how how can I please how can I please get a prediction on my finance and housing. That's good. We take time of birth is 6:55 a.m. or Birmingham. Lichi Devi ji, your horoscope is ready, and before going to any predictive part, we confirm your date of birth, time of birth, and birthplace. So, time of birth, date of birth is 27th November 1976. We have taken your birth time as 6:55 a.m. and birthplace is Buckingham, UK. Okay. She wants to know about her finance and housing. So, for finance is concerned, the transiting Jupiter is passing through third house, which is over the lord of the ninth house of Bhagya, house of luck, which is good position for your which is good position for traveling. You may have a travel abroad travel related to your career, related to your job, related to your business during 2021 2022. At present you are under the major period of Saturn, and Saturn is placed in the ninth house, house of luck, which is good position, as well as the sub period of Venus and Ketu will be during 2021 and 2022. During this period, you may get good opportunities
from abroad, as well as you may save a good income. You may save good, you may get good financial position during 2021. There are possibility of getting new house, or you may buy a new vehicle during 2022, when the transiting Jupiter will pass through 4th house. During this period, you may also get a chances of a new job as well as promotion. You may also get financial hike. There are also possibility of buying a new house or buying a new vehicle. This prediction is based what time you have given over here. In this horoscope, you just have to control over your anger. Due to your anger, you may lose many good things. You may lose some good relationship. You may have trouble in your career. So try to over your nature, your anger, or your argumentative nature. If possible, you can wear a ruby about 3 to 330 carat in right hand, third finger in gold on Sunday. That would be good for your career. The finance as well as your housing related question is concerned, 2021 and 2022 both are very good. Particular finance, a particular housing is concerned, 2022 would be more better. At present, you are passing through Sadesati of Saturn. Transiting Saturn is passing over the natal moon. During this period, you may face some unexpected, unfruitful travel. There are also possibility that mentally you may disturb, but the transiting Jupiter also passing through the third house, so you may get career wise as well as finance wise good opportunities. 2021 and 2022 both are career wise and finance wise very good. As I suggest you, if possible, you can wear a ruby in your right hand third finger in gold. You can buy ruby on Sunday or when the transiting moon will pass in the constellation of sun. On that day you can buy, and you can wear in the morning 7 to 9 a.m. while reciting Om Suryaya Namah 108 times. That would be good for your future. जो लोग भी ये चैनल पर अभी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमें इंस्टाग्राम free_live_astrology और ट्विटर @free_live_astrology, ये दोनों चीज़ों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
साथ में ही आप फेसबुक पर फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको जिस प्रकार के उद्देश्य के साथ ये चैनल पर आए थे, यदि उस प्रकार का आंसर यदि आपको प्राप्त हुआ है तो ये चैनल को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही नेक्स्ट लाइव सेशन कब होगा उस विषय की जानकारी भी आपको सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम पर से ही हो सकती है। तो आप हमें ये दोनों सोशल मीडिया एवं फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट लाइव सेशन कब होगा उस विषय की जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो पाएगी। धन्यवाद।